जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का जो ऐलान किया था, उसको लेकर के तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी। इलेक्शन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था किस तरीके से पूर्णिया के पप्पू यादव ने तो रेल जाम करने की, सड़क जाम करने की तक धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से बिहार की जनता के भीतर क्या इतनी दम नहीं रह गई है कि वो सरकार को गिरा सके, और जितनी सारी रेल हैं उनको जाम करके ये हम इलेक्शन कमीशन का पुरजोर विरोध प्रदर्शन करें, ये कहना था पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का। और अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये दस्तावेज जारी किया गया है, जिसमें 60% वोटरों को दस्तावेज की ज़रूरत है ही नहीं। दरअसल देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये बोला था कि मौजूदा जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाला है उसको लेकर के विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें तमाम वोटरों के घर जाकर के डोर टू डोर उसका फिर से पुनरीक्षण कराया जाएगा और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लेकिन अब खबर यह सामने निकल करके आ रही है कि 60% वोटरों को दस्तावेज की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 7.89 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं को किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। ये वे मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची में पहले से दर्ज था। ऐसे मतदाताओं को केवल पुनरीक्षण मतदाता सूची के प्रकाशित हिस्से में अपना नाम और विवरण दिखाना होगा। उन्हें जन्मतिथि या जन्म स्थान से संबंधित कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार यह संख्या कुल मतदाताओं का 60% है। वहीं बाकी 40% यानी करीब 3 करोड़ नए या संशोधित मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि हो सकेगी। आपको बताते चले कि इन 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल प्रमाण पत्र, सरकारी सेवा पुस्तिकें, तमाम ये बातें शामिल हैं। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य जो है वो सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पुनरीक्षण प्रक्रिया को गंभीरता से लागू करें। उन्होंने यह भी कहा है कि इस अभियान में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी स्वागत योग्य है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि राजनीतिक जो दल हैं उनका भी स्वागत योग्य माना जा रहा है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां इस जो पूरा प्रक्रिया है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और तमाम पार्टियां कह रही हैं कि बिहार में चुनाव से पहले महज 2 से 3 महीने विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, उसको लेकर के जिस तरीके से सरकार अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरीके का दस्तावेज जारी करती है जिसमें सभी को प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत है और जो मतदाता हैं उनको सूचीबद्ध करने की ज़रूरत है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ इस पर और अपडेट निकल कर के आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।